देख सकते हैं इतना क्वेश्चन है, ठीक है ना, इतना क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है। तो इतना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ओके, इतना क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन लगभग आपको 15 के आसपास क्वेश्चन होगा, 15-17। आपको इसको अगर पढ़ लेते हैं बचे हुए समय में, आपके पास समय है अभी, डेली 2-2 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए, 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, सोचिए कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है दिमाग में, और डेली 2-2 3-3 क्वेश्चन आप करेंगे तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचे हुए समय में रिवाइज कीजिएगा, या जो भी आपको लगेगा कि ये भी पूछ सकता है तो एक्स्ट्रा पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो मैं बता दूं कि जो आपका बैक लगा है ना, और ये डर होगा कि कहीं आगे भी नहीं लग जाए, तो इतना पढ़ने के बाद आपका बैक का संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख कर आएंगे तो। ठीक है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो ये है 3rd ईयर मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी का। तो देख सकते हैं गर्भ अवस्था में शारीरिक परिवर्तन, यानी प्रेगनेंसी में कौन कौन से बॉडी में चेंज आता है, जैसे स्किन का, हार्मोन का चेंज, त्वचा में चेंज आता है, ठीक है, उसके बाद जो है वजन में चेंज आता है व्यक्ति का। तो तमाम ऐसे चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं, उसको लिख देना है। आगे है पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में, जो डिलीवरी के बाद जो रक्तस्राव होता है उसका कारण, मैनेजमेंट, ये आपसे पूछेगा लॉन्ग में तो उसको लिखना है। पेवरीपेरल सेप्सिस, जच्चा संक्रमण, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के बाद जो संक्रमण होता है पेवरीपेरल सेप्सिस, उसको विस्तार से लिखना है। एक्लेम्सिया, अब देखिए एक्लेम्सिया में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक्लेम्सिया पूछेगा और कहेगा प्री एक्लेम्सिया, दोनों को कहेगा कि अंतर बताएं, और एक्लेम्सिया का साइन, सिम्टम्स और मैनेजमेंट बताएं। तो दोनों का परिभाषा याद रखिएगा, ओके। प्रसर्व के विभिन्न चरण लिखे। अब आपको पता है प्रसर्व के बेसिकली 3 चरण, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम होता है जो दर्द से शुरू होता है और सर्विक्स के डिलेशन तक जो है रहता है। सेकेंड में बच्चा जन्म ले लेता है। थर्ड में प्लेसेंटा जो है निकल जाता है। तो यही 3 चरण होता है। तीनों चरण को डिटेल से लिखकर, और आपसे कोई भी चरण के ऊपर पूछ सकता है मैनेजमेंट, ठीक है। ज़्यादातर आपको सेकेंड या थर्ड का मैनेजमेंट पूछता है, तो आपको सेकेंड स्टेज का प्रबंधन बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव पूर्व देखभाल, यानी आपसे पूछेगा एंटीनेंटल केयर, यानी प्रसव से पहले, यानी गर्भ अवस्था में देखभाल से क्या समझते हैं, क्या उद्देश्य होता है, और एक महिला जब प्रेगनेंसी में होती है तो उसे क्या क्या सलाह देंगे, एंटीनेंटल एडवाइस, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। सिजेरियन सेक्शन के पूछेगा अवस्था, यानी किस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन देते हैं, निर्देश पूछेगा, और इसके सिजेरियन से पहले सिजेरियन के बाद का प्रबंध पूछेगा, जिस प्रकार से सर्जरी में प्रबंध होता है। पार्टोग्राफ के कार्य लिखे, आरेख सहित घटक लिखे। अब पार्टोग्राफ में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होता है उसको लिखना है, उसका आरेख बनाना है, ग्राफ, और उसके कार्य लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एमटीपी, ठीक है ना, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के बारे में। प्लेसेंटा प्रेविया से क्या समझते हैं। गर्भ अवस्था में छोटे छोटे बीमारियों को लिस्ट बनाएं और किसी एक पर वर्णन करें। JSY के बारे में विस्तार से लिखें, ठीक है। नेक्स्ट जननी सुरक्षा योजना, फीटल सर्कुलेशन को डायग्राम सहित वर्णन करें, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले महिलाओं की सूची बनाएं, कारण सहित जटिलता लिखे, पूछेगा। अपगार स्कोर के बारे में, मेनोपॉज के बारे में, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम जो प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा उल्टी होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, पुनर्जीवन में उपयोगी उपकरण की सूची बनाएं, लॉन्ग क्वेश्चन है। नवजात शिशु के तुरंत देखभाल को बताएं। गर्भ अवस्था में कौन कौन से आहार देते हैं, आहार के बारे में पूछ सकता है। प्लेसेंटा की संरचना और कार्य बताएं। आगे है यहाँ पे एवर्सन, गर्भपात के बारे में, इसके प्रकार के बारे में। लोकिया, जिसे सूतिका स्राव कहते हैं। इनफर्टिलिटी, बांझपन के बारे में। फीटल डिस्ट्रेस, भ्रूणीय विकार के बारे में। ऑस्ट्रेक्टिक शॉक, प्रस्तुति सदमा, एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछ सकता है। और पेल्विस, जो महिला पेल्विस होता है कैसे बनता है, महिला पेल्विस का क्या योगदान है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो ये सारा मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हूँ, इसको आपको कंप्लीट पढ़ लेना है मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी 3rd ईयर में। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिर से बैक ना लगे तो इतना कंप्लीट कर लीजिए 10 दिन में, और उसके 10 दिन में आराम से हो जाएगा। छोटा छोटा जो क्वेश्चन है शॉर्ट वाला, एक दिन में 3-3 चर्चा कीजिएगा,
लिखने का प्रयास कीजिएगा। लिखने से चीज़ें भूलता है आदमी, और भूलता है तो फिर से देखिए। और सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, अगर आपको कहीं से नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, वीडियो को सर्च कीजिए जो भी टॉपिक पढ़ना हो, और वो वीडियो देखिए, और जो है आपको सारा आसान भाषा में समझाया गया है। ठीक है, तो आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका सारा जो दिक्कत है, परेशानी है, ख़त्म हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।